जो व्यक्ति किसी काम को पूरे मन और लगन से करता है वो व्यक्ति एक दिन महान व्यक्ति बनता है। एक इंसान की लगन उसे दुनिया से अलग बनाती है। एकलव्य जो दुनिया के सबसे अच्छा धनुषधारी बनना चाहते थे, अच्छा धनुषधारी बनने की एक वजह थी, किसी इंसान की वजह ही उसे कामयाब बनाती है। एकलव्य एक आदिवासी के पुत्र थे, मतलब वो जंगल में रहते थे। उनके पास बकरियां थीं जिन्हें जंगल के जानवर बहुत बेरहमी से खा जाते थे। यही कारण था जो एकलव्य के धनुषधारी बनने की वजह थी। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास धनुषधारी बनने के सपने को लेकर गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देता हूँ, तुम्हारे जैसे किसी आदिवासी लड़के को नहीं। एकलव्य निराश होकर अपने घर लौटे। एकलव्य का सपना था दुनिया का सबसे अच्छा धनुषधारी बनने का। जिसके अंदर किसी काम को करने की लगन हो वो भला कैसे असफल हो सकता है। एक वो होते हैं जो अपनी किस्मत पर रोते हैं, एक वो होते हैं जो रास्ते खोजते हैं। एकलव्य ने एक ऐसी एकांत जगह ढूंढी जहां वो अभ्यास कर सकें। गुरु की जगह द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। कड़ी मेहनत के साथ साथ अभ्यास करता रहा। किसी व्यक्ति की लगन उसे अपनी फील्ड का बाप बनाती है। जो भी काम मन से किया जाए उसमें सफल होना तय है। एकलव्य रात दिन अभ्यास करता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया वो बनता गया और एक दिन वो बन गया दुनिया का सबसे अच्छा धनुषधारी। लेकिन दुनिया में ऐसे भी गुरु हुए जिन्होंने शिष्यों के साथ छल किया। जिस व्यक्ति ने विद्या खुद से प्राप्त की फिर भी द्रोणाचार्य को गुरु की उपाधि दी, फिर भी द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ छल किया। उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया। एकलव्य ने भी अंगूठा दे दिया। बस यही वजह है जो एकलव्य दुनिया में आज भी मशहूर है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा इसलिए मांग लिया क्योंकि एकलव्य अर्जुन से भी अच्छा धनुषधारी बन गया था। एक दिन द्रोणाचार्य और अर्जुन जंगल में घूमते हुए कहीं जा रहे थे। द्रोणाचार्य के पास एक कुत्ता था। द्रोणाचार्य का कुत्ता बार बार एकलव्य पर भौंक रहा था। एकलव्य ने कुत्ते के मुंह को ऐसे अपने बाणों से बंद किया, उसके मुंह में एक भी जख्म नहीं था, उसका मुंह बंद था। वो कुत्ता द्रोणाचार्य का था। द्रोणाचार्य ने अपने कुत्ते को इस हाल में देखा। वो चिंतित हुए, ऐसा करने वाला कौन है। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास आया। उसने बताया, ऐसा मैंने किया है क्योंकि मेरे अभ्यास में बाधा बन रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, आपने कहा था, मुझे वचन दिया था, मैं दुनिया का सबसे धनुषधारी हूँ, पर यह क्या, यह तो मुझसे भी ज़्यादा धनुषधारी है। तब एकलव्य से द्रोणाचार्य ने पूछा, यह आपने कहाँ सीखा, आपके गुरु कौन हैं। उसने बताया, आप। द्रोणाचार्य ने इतना सुनते ही एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। ऐसे गुरुओं को क्या कहना चाहोगे आप, कमेंट में ज़रूर बताओ। अभ्यास, लगन और कड़ी मेहनत आपको दुनिया में महान व्यक्ति बनाती है। अपने फील्ड में डटे रहो, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। एक मंदबुद्धि बालक जिसको पढ़ाई में कुछ भी समझ में नहीं आता था, वो बाकी बच्चों के साथ सबसे पीछे रहता था। उसके साथ वाले बच्चे भी आगे निकलते रहे। उसके गुरु ने तंग आकर उनसे कहा, आप पढ़ाई में कभी महारत हासिल नहीं कर पाओगे, आप एक मंदबुद्धि हो, इसलिए जाओ अपने घर लौट जाओ। वो बच्चा निराश होकर अपने घर लौटने लगा। तब उसे रास्ते में प्यास लगी। उसने एक कुएं के पास गया और पानी पीने के लिए रस्सी से बाल्टी कुएं में डाली और खींचना शुरू किया। जैसे वो बाल्टी को अपनी तरफ खींच रहा था, उसने देखा कि कुएं में एक रस्सी के कारण दरार बनी हुई थी। उस बच्चे ने सोचा, जब यह नाजुक सी रस्सी इतने कठिन पत्थर में अपनी जगह बना सकती है तो मैं क्यों नहीं। वो बच्चा वापस गुरु के पास पहुंचा और रात दिन अभ्यास करने लगा, रात दिन पढ़ाई करने लगा। पढ़ते पढ़ते वो एक दिन व्याकरण के विद्वान बने, जिन्हें आज हम भरद्वाज के नाम से जानते हैं। इसलिए अपने जीवन में कभी हार मत मानो, अपने फील्ड में डटे रहो, अभ्यास करो, कड़ी मेहनत करो, क्योंकि कामयाबी देर से ही सही लेकिन मिलेगी ज़रूर।